सैनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिकल की श्रृंखला में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिक्सर में बहुत सारे वायरिंग होती है जिससे कि आप कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस कंफ्यूजन में, जैसे कि ये हमारे सामने जो रखी हुई है मिक्सर, ये 8 वायर वाली मिक्सर है। तो इतने सारे वायर हैं और हमको इसका कनेक्शन कैसे करना है, वाइंडिंग्स कैसे पहचाननी है, कौन सा वायर कहाँ का है, ये हम सारी इस वीडियो में सीखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों साइड आप देख रहे हैं कि 4-4 वायर है। एक येलो वायर के साथ में ये देखिए कि 3 इधर है, मतलब 4 इधर, और एक इधर येलो वायर के साथ में इधर भी 4 वायर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इसकी वाइंडिंग ठीक है या नहीं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सीरीज टेस्टिंग लैंप, जिससे हम चेक करेंगे कि इसकी वाइंडिंग ओके है या नहीं है, या किसी प्रकार से जली हुई है। उसके बाद हम कनेक्शंस देखेंगे कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वाइंडिंग को कैसे चेक किया जाता है कि कौन सी वाइंडिंग का सिरा किसके साथ लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रेड वायर के साथ में ग्रीन वायर को टच करते हैं तो किसी प्रकार से लाइट नहीं जला। अब एक काम करते हैं कि ग्रीन वायर के साथ में ग्रीन को टच करते हैं, देखिए लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक वाइंडिंग हम अलग कर सकते हैं कि ये 2 वायर एक वाइंडिंग के हैं, ठीक है। वैसे ही अब दूसरी चेक कर लेते हैं। अब बचा क्या है, वैसे तो जो 2 ही वायर बचे हैं तो दूसरी वाइंडिंग इसकी यही होगी, फिर भी चेक कर लेते हैं ना। तो दूसरी वाइंडिंग चेक कर लेते हैं। उसके लिए देखिए एक रेड वायर पर और एक अपनी येलो वायर पर रखने पर लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि एक जो 2 वाइंडिंग है इसकी ये 2 ग्रीन वाली वायर हो गई और ये एक रेड इसके साथ में येलो वायर है, जो कि देखिए आप कार्बन ब्रश के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। हमने अभी उसको बाहर निकाला नहीं है, उसको हमने अभी कहाँ जुड़ी हुई है, कार्बन ब्रश के साथ। वैसे ही हम दूसरे साइड की वाइंडिंग भी चेक कर लेते हैं कि किसकी वाइंडिंग किसके साथ है। वैसे तो जब कंपनी का बन के आता है आप लोग देख लीजिए कि अलग ही कलर की स्लीव्स लगी हुई है, कि ग्रीन वाले की स्लीव्स लगी हुई है, रेड वाली स्लीव्स लगी है। तो इसका क्या समझने के लिए कि आप अगर चेक करो तो नॉर्मली आराम से बिना इसके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इधर भी चेक कर लेते हैं, ग्रीन वाले के साथ ग्रीन को चेक करते हैं, ये भी ओके है, और ये रेड वाली के साथ में ये येलो वाली को चेक करते हैं, देखते हैं कि लाइट जल रहा है कि नहीं। लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो मिक्सर की वाइंडिंग है वो ओके है। अब हमें देखना है कि इसके कनेक्शंस कैसे करते हैं, क्योंकि इतने सारे वायर हैं और आपको कनेक्शन कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए पहले एक साइड के। तो इसके लिए पहले हमें क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल कौन सी है और लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल कौन सी है, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया कि ये जो 2 कॉइल है वो अलग है और ये जो 2 कॉइल है अलग है। अब हमें चेक करना है कि इनका रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो इसके चेक करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का फिर से इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो हमें डिजिटल मल्टीमीटर से लेनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल ना होने के कारण हम सिर्फ किससे ले रहे हैं, इस सीरीज टेस्टिंग लैंप से। तो हमें देखना होगा कि किसमें लाइट कम जलता है। कम जलेगा कि इसका मतलब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी वाइंडिंग ज्यादा होगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिससे लाइट धीमे जलेगा। तो चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा लाइट ज्यादा जल रहा है, ठीक है। ये दूसरा चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा कम जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाल वाली और उसके साथ जो येलो वायर है ये हाई रेजिस्टेंस की कॉइल है और ये जो दोनों है वो लो रेजिस्टेंस की कॉइल है। ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रीन स्लीव्स वाली दोनों है ये लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है और रेड वाली के साथ में जो येलो लगा हुआ है ये हाई रेजिस्टेंस वाली कॉइल है, ठीक है। वैसे ही हम इस साइड का भी चेक कर लेते हैं कि कौन सी लो रेजिस्टेंस और कौन सी हाई रेजिस्टेंस की है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि दोनों ग्रीन पर हमने अगर वायर रखे, देखिए कि थोड़ा लाइट तेज जल रहा है। तेज जल रहा है मतलब इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम है, कम होने के कारण लाइट तेज जल रहा है। वैसे ही हम इसको चेक कर लेते हैं रेड वाली को, तो देख लीजिए थोड़ा कम लाइट जल रहा हुआ है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई है। अब हमें कनेक्शन कैसे करने हैं, हमें स्पीड भी बताना है। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है ये रेगुलेटर लगा हुआ है,
ठीक है, इसमें कितने 5 पॉइंट्स बने हुए हैं, तो इसमें हम कनेक्शन कैसे करेंगे। उसी के साथ साथ में इसमें जो होता है एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है, जो ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है तो उसके साथ हम कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे कि ये इसमें अभी बॉक्स में लगा हुआ है, तो हम इसको अभी देखेंगे कि इसके साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, क्योंकि कनेक्शन ही बहुत मेन है इसका। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैसे हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड के वायर निकाल लेते हैं। तो क्या करना है हमें, जो हमारी लो रेजिस्टेंस, दो साइड की दो कॉइल्स हैं, तो एक आपको क्या करना है, जैसे कि एक लो रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस की कॉइल को आपस में जोड़ देना है, लेकिन दोनों अपोजिट साइड की होंगी। आप ध्यान से देख लीजिए, जैसे कि हम आपको ऐसा करके दिखाते हैं, ऐसा करके देखिए, आपको क्या करना है, दोनों डिफरेंट साइड की है। तो जिसमें से हाई रेजिस्टेंस की कॉइल है, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक कॉइल को आपको एक साइड के कार्बन ब्रश में देना है और दूसरी जो हाई रेजिस्टेंस की कॉइल है उसको निकाल के दूसरे साइड में देना है। ठीक है, आप यहां से देखिए ध्यान से, ये अपन ने एक साइड की जो है क्या किए, यहां से निकाले और इसको इस वाले कार्बन ब्रश में दे दिया, और इधर की जो हाई रेजिस्टेंस की कॉइल है उसको इस वाले कार्बन ब्रश में दे दिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बची हुई है, दो लो रेजिस्टेंस की कॉइल बची हुई है और एक उसके साथ में हाई रेजिस्टेंस की। वैसे ही इधर भी क्या बची है, दो लो रेजिस्टेंस की बची हुई है और उसी के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस की कॉइल बची है। अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे, इसमें से एक आपको कॉमन भी निकालना है और इसमें से आपको 3 स्पीड के वायर भी निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दूसरे साइड का एक लो रेजिस्टेंस की कॉइल है, ठीक है, उसके साथ में हम क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस की कॉइल को ज्वाइंट कर देंगे। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैं जोड़ देता हूं। अब दोनों साइड क्या बचे कि एक तरफ आपका एक हाई रेजिस्टेंस की कॉइल बची है और एक लो रेजिस्टेंस की कॉइल बची है। तो अब क्या करना है, किन्हीं भी दो लो रेजिस्टेंस की कॉइल को आपस में जोड़ देना है। तो ये मैं दो लो रेजिस्टेंस की कॉइल को आपस में जोड़ रहा हूं। ठीक है, अब ये हो गया। अब बचे हैं दो वायर आपके, एक रेड वाला जो कि हाई रेजिस्टेंस कॉइल है और एक ग्रीन वाला जो कि लो रेजिस्टेंस कॉइल है। तो इसमें से जो आपका नॉर्मल लो रेजिस्टेंस वाली कॉइल है वो बनेगी आपकी 1 नंबर की स्पीड। आपने जो दो लो रेजिस्टेंस की कॉइल को आपस में जोड़ा है वो बनेगी आपकी 2 नंबर की स्पीड, और जिसके साथ आपने हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ा है ये बनेगी आपकी 3 नंबर की स्पीड। ठीक है, तो ये 3 स्पीड के वायर हो गए। आप ध्यान से देख लीजिए, हमने क्या किए, एक नॉर्मल जो लो रेजिस्टेंस की कॉइल का वायर था ये 1 नंबर की स्पीड, दो हमने जो आपस में लो रेजिस्टेंस को जोड़े 2 नंबर की स्पीड, और लो के साथ में एक हाई को जोड़े तो कितने क्या बन गई आपकी 3 नंबर की स्पीड। अब बचा है अपने पास एक हाई रेजिस्टेंस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन वायर। ठीक है, तो अब इसको ऐसा कर देते हैं, अब स्पीड के साथ में हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर कि अपने पास तो स्पीड के 3 ही वायर हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने टर्मिनल है, 5। तो अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, करीब से देखिए, इसमें जो होते हैं नंबर्स लिखे होते हैं और सारी चीजें, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर P लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर हमारी मेन पावर सप्लाई का वायर आकर जुड़ेगा। उसके बाद ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये 1 2 3 स्पीड है और ये 0, तो इन दोनों को सबसे पहले तो हम शॉर्ट करेंगे, मतलब कॉमन करेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके लिए हम एक छोटा वायर इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों को पहले शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, अलग अलग रेगुलेटर होते हैं, किसी किसी में 4 स्पीड भी होती है। ठीक है ना, तो ये वाला जो अपने पास रोटरी स्विच है इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, 0 और 1 को शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि हम जब मेन सप्लाई के साथ में जोड़ते हैं तो रोटरी स्विच से भी ये ऑन होता है। अगर ये नहीं रहेगा तो जैसे ही हम पावर सप्लाई देंगे तो मिक्सर ऑन हो जाएगा किसी एक स्पीड पर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है कि इसमें से देखिए, आपने एक कॉमन वायर जो इधर निकाला है, ये कौन सी नंबर की स्पीड थी आपकी, 1 नंबर की। ठीक है ना, तो इसको जो है 1 नंबर वाले के साथ में हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, इसको 1 नंबर वाले के साथ में ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, 1 नंबर और 0 को शॉर्ट किया, लेकिन 1 नंबर के साथ को हमें ये वाली और सप्लाई, ये वाली जो है कनेक्शन लो वाइंडिंग का 1 नंबर के साथ करना है।
अब देख लीजिए यहाँ पर क्या बचा, 2 नंबर। अब 2 नंबर के साथ में 2 नंबर को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। वैसे ही ये आपकी ये 3 नंबर, 3 नंबर को 3 नंबर के साथ करेंगे। अब बचा आपका ये बीच वाला टर्मिनल। तो इस बीच वाले टर्मिनल में हम क्या करेंगे, जो कि आपकी मेन जो लीड होती है, मेन जो आपकी पावर सप्लाई की लीड होगी, उस लीड के साथ में हम इसको एक वायर को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास ये मेन पावर सप्लाई की लीड है, ये ब्लैक और रेड आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। बीच वाले टर्मिनल में हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट कर दिया। अब ये हमारे रेगुलेटर के सारे कनेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है। हमने क्या किए, 3 स्पीड के वायर पहले जोड़ दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर के साथ में 0 को हमने क्या कर दिए, कॉमन कर दिया, और बीच वाले के साथ में हमने मेन लीड की पावर सप्लाई लाकर ज्वाइंट कर दी। अब हमारे वाइंडिंग्स का एक कॉमन बचा हुआ है और एक आपकी मेन पावर सप्लाई का कॉमन बचा हुआ है। वैसे तो हम इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, प्रोटेक्शन का यूज करना है, इसलिए हम ओवरलोड प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम इसका कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं। ये कॉमन जो वाइंडिंग से जो सिरा निकला था उसको हम एक साइड जोड़ देते हैं, और जो मेन पावर सप्लाई आई है, मेन सप्लाई को एक साइड जोड़ देते हैं। तो ये जो है ओवरलोड प्रोटेक्टर है। जैसे कि आपके मिक्सर कभी ओवरलोड हो जाती है तो ये इसको क्या करता है, ट्रिप कर देता है और बंद कर देता है, जिसके बाद कुछ सेकंड के बाद हमें इसको चालू करना होता है। अब ठीक है, मैं इसको बेस पर इसको रख देता हूँ। अब इसको हम चेक करेंगे कि इसके आपके कनेक्शंस ठीक है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सीरीज टेस्टिंग लैंप होना चाहिए, है ना। सीरीज टेस्टिंग लैंप पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो ये रख दिए। अब इसको पावर सप्लाई जो देंगे, हम मेन पावर सप्लाई नहीं देना है, सबसे पहले आपको चेक करना है सीरीज टेस्टिंग लैंप से। ये मैंने इसको क्या किया, मेन पावर सीरीज टेस्टिंग लैंप दिया। अब क्या करना है कि ये अब जब पावर सप्लाई हम देंगे तो ये घूमेगा, इसलिए हम एक प्लायर की मदद से इसको पहले पकड़ लेते हैं और उसके बाद हम चालू करते हैं। ये देखिए आपका लाइट भी चालू हो गया और मिक्सर भी। आप धीमी स्पीड से इसलिए चल रहा है क्योंकि हम इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक कर रहे हैं, हमारे कनेक्शन सारे ओके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। घर में ही आप अपने मिक्सर को ठीक कर सकते हैं, और आगे ही ऐसे आपको प्रैक्टिकल के वीडियोस चाहिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले प्रैक्टिकल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। थैंक यू।